कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज से हम 5 दिन तक बृहद भागवत अमृत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके पहले की घटना संबंध में हम थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे पिछली बार हम कहाँ तक चर्चा किए थे। तो ये महाराज परीक्षित माता उत्तरा के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार महाराज परीक्षित अभिषिक्त हुए थे और गंगा नदी के तट पर बैठकर 7 दिन तक उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था। और जब उनका अंतिम समय उपस्थित हुआ, उसके थोड़ी देर पहले माता उत्तरा अपने पुत्र का दर्शन करने के लिए आई और उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ दिया। तो उसमें ये जो प्रश्न था, हम पहले तो चर्चा कर चुके हैं प्रथम खंड में कि भगवान कृष्ण के सबसे अधिक कृपा पात्र भक्त कौन है। तो अंत में हम यही निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भगवान कृष्ण के जितने भक्त हैं उनमें कई कोटियां हैं, भक्तों की कोटियां हैं। तो उनमें से ये ब्रजभूमि की जो भक्त लोग हैं और विशेष रूप से गोपियाँ, और उनमें गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, इस सारे भक्तों में यही श्रेष्ठ हैं भगवान के कृपा पात्र भक्त हैं, जिनके लिए भगवान ने अपने को प्रदान कर दिया था। तो यह उत्तर श्रवण करने के पश्चात माता उत्तरा ने परीक्षित महाराज से और एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि भगवान की जितने भक्तों की कोटियां हैं, जैसे ज्ञानी भक्त हैं, जैसे शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, प्रेम परा भक्त हैं, प्रेमातुर भक्त हैं। तो ये तो समझ में आता है कि उनका जो लक्ष्य है वो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। यद्यपि वैकुंठ धाम में इस प्रकार भेदभाव नहीं है, फिर भी अब भक्त अपने अपने भाव में तल्लीन रहते हैं और उसी भाव में अपने को पूर्ण समझते हैं। किंतु माता उत्तरा का प्रश्न था कि इन सब भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जैसे ब्रजवासी भक्त, नंद महाराज, यशोदा, गोपियाँ, गोप बालकगण, तो ये सब जो भगवान के अत्यंत कृपास्पद भक्त हैं, इनका स्थान क्या जो दूसरी कोटियों के भक्त हैं उनके साथ समान है? क्या ये लोग उन्हीं के साथ रहते हैं या उनके लिए कोई दूसरा स्थान?
क्योंकि माता उत्तरा कह रही थी, मैं तो कल्पना तक नहीं कर सकती कि माता यशोदा और नंद महाराज और ब्रजवासी भक्तगण अन्य जो दूसरे कोटि के भक्त हैं उनका जो गंतव्य स्थान वैकुंठ है, ये भी उसी वैकुंठ में जाएंगे। इस भाव को या इस निष्कर्ष को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ भगवान के कृपा पात्र भक्त हैं और उनका स्थान दूसरी कोटि के भक्तों से कोई ऊंचा स्थान होना चाहिए। और ऊंचा स्थान क्या है, कौन सा स्थान, मैं इसको जानना चाहती। तो जब माता उत्तरा ने इस प्रकार प्रश्न पूछा तो महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए माता उत्तरा के प्रश्नों को सुनकर। और परीक्षित महाराज ने माता उत्तरा को कृष्ण जीवित करके संबोधित किया। इसका अर्थ है कि कृष्ण के लिए आप जीवित हैं, कृष्ण के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, अर्थात कृष्ण जिनके प्राण सदृश हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने माता उत्तरा की रक्षा की थी और परीक्षित महाराज की रक्षा भी ब्रह्मास्त्र से की थी। इसलिए माता उत्तरा और परीक्षित महाराज का जीवन भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित जीवन था। यहाँ तक कि परीक्षित महाराज तो जन्म लेने के उपरांत हर व्यक्ति में उन्हीं भगवान को खोज रहे थे, जिन भगवान को उन्होंने मातृगर्भ में दर्शन किया था, उन्हीं भगवान को हर व्यक्ति में खोज रहे थे। और परीक्षित महाराज की क्रीड़ा थी भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ। जैसे बालकगण क्रीड़ा प्रति आसक्त रहते हैं, बाल्य क्रीड़ा के प्रति, किंतु परीक्षित महाराज कोई बाल्य क्रीड़ा के प्रति आसक्त नहीं थे। वो तो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त थे और कृष्ण की मूर्ति के साथ क्रीड़ा करते थे, अर्थात मूर्ति को नहलाना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, यही उनकी बाल्य क्रीड़ा थी। तो परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हुए माता उत्तरा के प्रश्न को सुनकर। तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो प्रश्न है बहुत उत्तम प्रश्न है और इसका उत्तर यद्यपि मेरे मृत्यु का समय क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए विलंबित हुआ है और इसी के बीच मैं आपको इसका उत्तर देने जा रहा हूँ, फिर भी इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूँ, एक इतिहास सुनाता हूँ, जिस इतिहास के संबंध में मैंने सुखदेव गोस्वामी से, मेरे गुरु महाराज से श्रवण किया। तो परीक्षित महाराज अब उस इतिहास के संबंध में बता रहे हैं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि एकदा प्राग ज्योतिषपुर, जो भौमासुर की राजधानी थी और आजकल वो असम राज्य में स्थित है, प्राग ज्योतिषपुर। तो प्राग ज्योतिषपुर में एक ब्राह्मण रहते थे और वहाँ कामाक्षा देवी प्रसिद्ध देवी हैं। तो ये ब्राह्मण कामाक्षा देवी के भक्त थे। यद्यपि ये ब्राह्मण गरीब
और इनका शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था ब्राह्मण का। साधारणतः ब्राह्मणों का शास्त्रों का ज्ञान होता है, किंतु ये ब्राह्मण का शास्त्र ज्ञान नहीं था और इनकी बहुत सारी कामनाएं थी। क्योंकि ये गरीब थे तो इसलिए धन की कामना रहने ये स्वाभाविक है। तो ये धन की कामना से ये कामाक्षा देवी की पूजा करते थे। तो इस प्रकार जब कई दिन कई वर्ष तक उन्होंने कामाक्षा देवी की सेवा की तो कामाक्षा देवी इन पर प्रसन्न हो गई, इस ब्राह्मण पर। और एक दिन स्वप्न में कामाक्षा देवी ने इस ब्राह्मण से कहा कि उन्होंने एक मंत्र प्रदान किया। इस ब्राह्मण को स्वप्न में कामाक्षा देवी ने एक मंत्र प्रदान किया जो द्वादशाक्षर गोपाल मंत्र होता है। और इस मंत्र के देवता कौन है, इस मंत्र पर कैसे ध्यान करना चाहिए और मंत्र उच्चारण की विधि कैसी है, ये सब स्वप्न में ही कामाक्षा देवी ने इस ब्राह्मण को बता दिया। किंतु ये ब्राह्मण क्योंकि मूर्ख था इसलिए वो कामाक्षा देवी के आदेश को, स्वप्नादेश को उतना गांभीर्यतापूर्वक ग्रहण नहीं किया। तो कामाक्षा देवी दूसरी बार ब्राह्मण के स्वप्न में आई, आकर पुनः उस ब्राह्मण को इस मंत्र के बारे में पुनः बताया। मंत्र को कैसे उच्चारण करना है, ध्यान करना है और ध्यान के देवता कौन है इस मंत्र के। क्योंकि जब हम मंत्र जप करते हैं तो इस मंत्र पर ध्यान करना आवश्यक होता है और मंत्र के देवता कौन है उन पर ध्यान करना आवश्यक होता है। मंत्र के अर्थ को समझना आवश्यक होता है, तब मंत्र का जो फल व्यक्ति प्राप्त हो सकता है पूर्ण रूप से। तो ये ब्राह्मण को इतनी श्रद्धा नहीं थी क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी वो कामाक्षा देवी की पूजा कर रहा था। इसलिए कामाक्षा देवी ने जब दूसरी बार आदेश दिया तो ब्राह्मण कामाक्षा देवी के आदेश की अवमानना नहीं कर सका। तो उस मंत्र को वो जपना प्रारंभ किया और यही एकमात्र उसको ज्ञान था कि इस मंत्र का आराध्य गोपाल जी, क्योंकि ये गोपाल मंत्र था। हाँ, तो इस प्रकार जब ब्राह्मण इस मंत्र को जप करने लगा तो इस मंत्र का फल धीरे धीरे अनुभूत होने लगा। ये दशाक्षर गोपाल मंत्र, तो जब जप करने लगा तो उसके मंत्र के प्रभाव से उसके मन में जो धन की कामना थी वो धन की कामना और नहीं रही और धीरे धीरे संसार से उसका वैराग्य होने लगा और उस वैराग्य के कारण उसने गृह त्याग दिया।
किंतु वो ब्राह्मण उस मंत्र को जप करता रहा, मंत्र को त्यागा नहीं, क्योंकि उसका अनुभव हुआ कि मंत्र के प्रभाव से उसमें वैराग्य उत्पन्न हुआ है। तो गृह छोड़कर वो भ्रमण करने लगा और भिक्षावृत्ति अवलंबन करके वो अपना शरीर धारण करने लगा। तो इस प्रकार ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ गंगा सागर में जाकर पहुंचा। गंगा सागर, जहाँ गंगा सागर में मिलती है, गंगा सागर संगम, जहाँ गंगा सागर से मिलती है, तो बहुत बड़ी मेला बहुत वहाँ लगता है। तो ये गंगा सागर मेला बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार वहाँ जब जाकर पहुँचा, उसने देखा वहाँ बहुत सारे गृहस्थ ब्राह्मण वहाँ गंगा सागर में वह सब कर्मकांडीय विधि का आचरण कर रहे हैं। और कर्मकांड का जो आचरण कर रहे हैं उसमें होम यज्ञ आदि अनुष्ठान कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं। तो ये सब वहाँ सारे ब्राह्मण लोग कर रहे हैं और उनका ये सब करने का कुछ उद्देश्य है। जिस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति है या पुत्र प्राप्ति है या धन की प्राप्ति है, कुछ न कुछ उद्देश्य रखकर ये लोग इस विधि विधानों का पालन कर रहे हैं और इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मण है, प्रागज्योतिषपुर का ब्राह्मण, उसने देखा कि ये सारे ब्राह्मण लोग इस कार्य में व्यस्त हैं, तो वो भी उसको थोड़ा अच्छा लगा उनके साथ बैठकर ये सब देखने में, सुनने में। तो वो वहाँ रुक गया और उनके साथ भी वो होम यज्ञ में भाग लेने लगा। किंतु ये सब करने के साथ साथ वो कभी कामाक्षी देवी के द्वारा दिया गया जो दशाक्षर गोपाल मंत्र है उसको कभी नहीं बोला। उसको वो एकांत में प्रतिदिन जप करने लगा। तो उधर ब्राह्मण के साथ मिल रहा था, उनका संग प्राप्त कर रहा था और कर्मकांडीय विधि में भाग ले रहा था, किंतु उसके साथ साथ इस मंत्र का भी उच्चारण कर रहा था, जिसे कामाक्षी देवी ने बताया था। उसी प्रकार मंत्र का उच्चारण और मंत्र देवता का ध्यान, ये सब चल रहा था ब्राह्मण का। तो धीरे धीरे ब्राह्मण, पहले तो उसको अच्छा लगता था कर्मकांडी ब्राह्मण का संग, किंतु उससे वो आनंद को प्राप्त नहीं हो रहा था। जिस प्रकार इस गोपाल मंत्र के उच्चारण में और अपने इष्ट गोपाल के ध्यान में जिस प्रकार आनंद उसको प्राप्त होता था, इस प्रकार कर्मकांडी ब्राह्मण के साथ रहकर उस आनंद को प्राप्त नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो एक दिन वो स्थान छोड़कर चला गया। और इस प्रकार वो भ्रमण करता हुआ आकर काशी में पहुंचा, वाराणसी, जहाँ
भगवान विश्वेश्वर भगवती उमा के साथ निवास करते हैं। वाराणसी शिव का स्थान माना गया है और वहाँ पर बहुत सारे मायावादी सन्यासी भिन्न भिन्न आश्रम में रह रहे हैं। तो ये ब्राह्मण जब वाराणसी में आकर पहुंचा तो उसने गंगा में स्नान किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने गया। और विश्वेश्वर का दर्शन करने के उपरांत उसने देखा कि बहुत सारे सन्यासियों का झुंड बैठकर ये लोग शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, वेदांत की चर्चा कर रहे हैं। और उनकी वेदांत चर्चा का उद्देश्य ये कहते हैं कि इसका उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त होना। और उनकी जो मुक्ति है ये सायुज्य मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना, एकाकार हो जाना। तो ये उन मायावादी सन्यासियों का संग करने लगा, आश्रम में उनके साथ रहने लगा और आश्रम में अच्छा भोजन प्राप्त होता है, स्वादिष्ट भोजन। तो मायावादी सन्यासियों के साथ स्वादिष्ट भोजन भी प्राप्त करता रहा। तो फिर उसने सोचा तो ये तो बहुत अच्छा जीवन है, यहाँ कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता है और आश्रम में रहकर अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है और वेदांत की चर्चा चल रही है, मुक्ति की चर्चा चल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार वो सोच रहा था और फिर भी वो अपने मंत्र को नहीं छोड़ रहा था। मायावादियों का संग करने के साथ साथ उनसे निर्विशेष ब्रह्म के बारे में सुनने के उपरांत भी वो अपने मंत्र, गोपाल मंत्र का जप कर रहा था नित्य प्रति और गोपाल का ध्यान कर रहा था। तो जब उसकी निष्ठा थोड़ी बदलने लगी, ये मायावादियों का संग करके, क्योंकि मायावादियों का प्रभाव होने से व्यक्ति बदल जाता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मना किया है मायावादियों का संग करने के लिए। मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। यदि कोई मायावादियों का भाष्य श्रवण करेगा उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, उसका सर्वनाश हो जाएगा। किंतु ये ब्राह्मण मायावादियों का संग करता रहा, इसलिए उसकी चेतना बदल गई। तो किंतु वो कामाक्षी देवी के आदेश की अवमानना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि देवी ने आदेश दिया है, इसलिए उनका आदेश मानकर वो प्रतिदिन उस मंत्र का, गोपाल मंत्र का जप करता था। तो एक दिन रात में उसने गोपाल जी को स्वप्न में देखा। तो गोपाल जी स्वप्न में आए और उन्होंने देखा उनका बहुत आकर्षक रूप है गोपाल जी का, श्याम वर्ण रूप है और बहुत सुंदर लग रहे हैं गोपाल जी। शरीर में वनमाला धारण किए हुए हैं, मस्तक में मोर पंख धारण किए हुए हैं और सुंदर उनका मुखमंडल है, जो नेत्र हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान बहुत सुंदर दिख रहा है। कर्णों में कुंडल पहने हुए हैं,
वन फूल के। तो इस प्रकार उनके सुंदर रूप को देखकर वो मोहित हो गया, गोपाल के सुंदर रूप को देखकर। तो उसकी बुद्धि जो भ्रमित हो रही थी वो थोड़ा रुक गया। वो सोच रहा था संन्यास लेने के लिए। अब गोपाल जी का सानिध्य प्राप्त कर स्वप्न में वो गोपाल जी के प्रति आसक्त हो गए। तब दूसरे दिन उसने और एक स्वप्न देखा कि स्वयं विश्वेश्वर शिव जी उमा के साथ, पार्वती देवी के साथ उसके स्वप्न में आए, क्योंकि पार्वती देवी ही कामाख्या देवी है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए पार्वती देवी अकेली नहीं आई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण अब दूसरों का संग कर रहा है और उसकी चेतना बदल रही है। ये केवल मेरा आदेश मानकर जप कर रहा है, किंतु उसकी निष्ठा का अभाव है मंत्र जप करने में। इसलिए वो शिव जी को साथ लेकर स्वप्न में आए कि शिव जी कुछ उसको बताएंगे, तब उसकी निष्ठा बढ़ेगी मंत्र जप करने के लिए। तो जब शिव जी के साथ देवी आई, शिव जी ने स्वप्न में बताया ब्राह्मण को कि रे मूर्ख, तुम सन्यास मत करो, सन्यास ग्रहण मत करो। शिव जी ने कहा तुम अति शीघ्र ये स्थान त्याग करके तुम वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन में तुम्हारी सर्वसिद्धि होगी। तो यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तो जब ये ब्राह्मण ने सुना शिव जी इस प्रकार आदेश दे रहे हैं वृंदावन जाने के लिए, तो फिर उन्होंने जो कामना की थी संन्यास ग्रहण करने के लिए सन्यासियों के संग से, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं बाप, शिव जी मुझे आदेश दे रहे हैं तो मुझे अब ये स्थान त्याग करके वृंदावन जाना है। तब वहाँ से वो चल पड़ा, वाराणसी से वृंदावन की ओर चल पड़ा। और जब वाराणसी से वो वृंदावन की ओर आया तो आकर प्रयाग में पहुंचा, प्रयागराज। और उस समय माघ मेला का समय था। जिस समय ये ब्राह्मण प्रयाग में पहुंचा उस समय माघ मेला का समय है। और आप लोग जानते हैं कि प्रयाग तीर्थराज हैं, सारे तीर्थों में राजा हैं, और माघ के महीने में यहाँ मेला लगता है। तो 1 महीने तक मेला लगता है, पूरा माघ महीना। और पद्म पुराण के माघ महात्म्य में वर्णन है प्रयाग में स्नान करने का माघ महीने में। तो ये माघ महात्म्य के नाम से पद्म पुराण में इसका वर्णन है। तो इसलिए बहुत सारे मुनि ऋषिगण, वैष्णवगण ये सब एकत्रित हुए थे प्रयाग में। तो वहाँ गंगा यमुना का संगम है प्रयाग में, और कहा जाता है कि सरस्वती, गंगा और यमुना तीनों का संगम है। यद्यपि गंगा और यमुना स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है, सरस्वती दृष्टिगत नहीं है, वहाँ वो अंतसलीला है। तो गंगा जी और जमुना के संगम होने के पश्चात जब गंगा जी बहती है आगे, तो जमुना जी की धार एक साथ चलती है, किंतु पता नहीं चलता है।
तो इसलिए गंगा जी का जो पश्चिमी तट है उसमें जमुना का धार रहता है, पूर्व तट में गंगा का धार। तो इस प्रकार ये जो वैष्णवगण ये सब अपने अपने आराध्य देवों को साथ लेकर वहाँ उपस्थित हुए हैं। तो वैष्णवगण साधारण से पूजा करते हैं भगवान की, और कोई भगवान नृसिंह की पूजा करता है, कोई भगवान वामन की, कोई भगवान नारायण की, और कोई कुर्मशिला की पूजा करता है। तो अलग अलग भगवान के स्वरूप की पूजा ये लोग करते हैं। तो वहाँ प्रयाग में तो ये लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर बिंदु माधव का मंदिर है। तो आप लोग जानते हैं कि दशाश्वमेध घाट पर श्री चैतन्य महाप्रभु भी उपदेश दे रहे थे श्री रूप गोस्वामी को। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि वहीं पर रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया था, दशाश्वमेध घाट पर बिंदु माधव के मंदिर। तो ये वैष्णवगण ये सब वहाँ पर भगवान की पूजा कर रहे थे और उत्सव मना रहे थे। तो भगवान की पूजा हो रही थी और ये सब भगवान को प्रार्थना कर रहे थे और एक साथ मिलकर कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम संकीर्तन। कोई राम कृष्ण ऐसा बोलते थे और वाद्य बजता था, कोई वाद्य बजाते थे, मृदंग करताल आदि, और वाद्य के साथ साथ कीर्तन और नृत्य भी चल रहा था, नृत्य कर रहे थे सब भक्तगण। तो इस प्रकार वहाँ उत्सव जैसा वातावरण था और भगवान को भोग लगाने के पश्चात प्रसाद वितरण होता था। बहुत सारे लोग आकर प्रसाद ले रहे थे। तो इस प्रकार उत्सव का वातावरण था और वहाँ जैसे कोलाहल मचा हुआ था, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा था, वाद्य बज रहा था, नृत्य चल रहा था। तो ये ब्राह्मण जब वहाँ पर जाकर पहुँचा, उसको समझ में नहीं आया कि ये लोग सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण मूर्ख था, पहले बताया जा चुका है। ये ब्राह्मण को कोई ज्ञान नहीं था शास्त्र के संबंध में या भगवान के संबंध में या भक्तों के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था। केवल कामाक्षी देवी ने उनको मंत्र उपदेश दिया था, उसी मंत्र को केवल ये ब्राह्मण जप कर रहा था और मंत्र के प्रभाव से वो गोपाल जी का दर्शन कर रहा था, जब उनका ध्यान कर रहा था। और इस प्रकार शिव जी का आदेश भी प्राप्त हुआ था केवल मंत्र के प्रभाव से। यद्यपि मंत्र के अर्थ को सही ढंग रूप से जानता नहीं था, मंत्र का क्या उद्देश्य है नहीं जानता था, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था, भगवान के संबंध में भी कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए जब इसको कोई ज्ञान नहीं था तो ये लोग क्या कर रहे हैं उसका भी ज्ञान नहीं था उसको। ये पहली बार देख रहा है कि ऐसे लोग गान कर रहे हैं, बजा रहे हैं, वाद्य नृत्य कर रहे हैं और सब अपने अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ये इस ब्राह्मण ने सोचा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आश्चर्यचकित हो गए। तो आश्चर्यचकित होकर इस ब्राह्मण ने उनसे कहा, उन्होंने सोचा कि ये साधारण लोग जो नृत्य कर रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं, गान कर रहे हैं, तो उनको साधारण लोग समझकर उन्होंने कहा कि हे नर्तकगण, उनको संबोधित किया इस प्रकार।
वैष्णवों को। हे नाचने वाले नर्तकगण, हे गायक, हे वादकगण, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कोलाहल मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग रुको रुको, आप क्या, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा था भगवान को, कोई स्तुति गान कर रहा था। तो उसने सोचा कि ये लोग कोलाहल कर रहे हैं और शांति भंग कर रहे हैं। जैसे नास्तिक लोग होते हैं, जब वो देखते हैं कि भक्त लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि ये शांति भंग कर रहे हैं। तो इस ब्राह्मण ने भी ऐसा ही सोचा कि ये लोग शांति भंग कर रहे हैं, ये शांति से रहना चाहिए इन लोगों को, ये इतना क्यों शोर मचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग रुको रुको, बंद करो इसको। तो जब इस प्रकार इस ब्राह्मण ने कहा तो वहाँ जो वैष्णवगण थे, कई प्रकार के वैष्णव थे, सभी एक प्रकार के वैष्णव नहीं थे। तो जो कनिष्ठ वैष्णव थे, तो उन लोगों ने उपहास किया इस ब्राह्मण का। तो उपहास कैसे किया? तो उन लोगों ने इनका परिहास किया, इस ब्राह्मण का। उन लोगों ने कहा कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत बड़े संत पुरुष हैं, आप सब जानते हैं। ऐसा कह के उनका उपहास किया इस ब्राह्मण का। इसलिए आप कह रहे हैं कि सब बंद करने के लिए। तो तत्सुत्ता उपहसन्ति, तो ये कनिष्ठ भक्तगण इन्होंने उपहास किया इस ब्राह्मण का। इसका अर्थ है कि ये कहना यही चाह रहे थे कि ये ब्राह्मण को जानता नहीं है और हम लोगों को कह रहा है कि हम शांति भंग कर रहे हैं। तो उसका परिहास किया। और जो मध्यम कोटि के भक्तगण थे, वैष्णवगण, उन लोगों ने कहा, रे मूढ़ं तुष्टिं तिष्ठेति। जो मध्यम कोटि के वैष्णव थे, ये थोड़ा कनिष्ठ भक्तों से आगे थे। तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ख, तुम चुप करो, बोलना बंद करो। और जो भागवत भक्त थे, जो भगवान के परम भक्त थे, शुद्ध भक्त, और जो दूसरों के प्रति दया भाव, करुणा का भाव रखते थे। क्योंकि जो महाभागवत उच्च कोटि के भक्त होते हैं, ये दयाशील होते हैं, दूसरे जीवों पर दया करते हैं। तो उनको दया आई इस ब्राह्मण पर, इसकी मूर्खता देखकर उनको दया आई। तो उन लोगों ने कहा, दीन अवश्चला, क्योंकि वो दीन जनों पर कृपा करने वाले थे, इसलिए उन लोगों ने इस ब्राह्मण से इस प्रकार कहा, अये विप्रज जानासि न किंचित वत मूढ़धि। हे मूर्ख ब्राह्मण, तुम नहीं जानते हो तुम किन लोगों को क्या बोल रहे हैं, ये तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं है, तुम अज्ञ हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है।
यद्यपि तुम ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हो, ब्राह्मण की संतान हो, तो ब्राह्मण की संतान को तो शास्त्र के बारे में, भगवान के बारे में, पूजा विधि के बारे में जानना चाहिए। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। और तुम ब्राह्मण परिवार में जन्म होकर ये सब कुछ नहीं जानते हो, इसलिए तुम मूर्ख हो। अये विप्रज जानासि न किंचित वत मूढ़ति विष्णु भक्तान पुनर्मेवं संबोधयो न जल्प। इसलिए तुम और एक बार ऐसे विष्णु भक्तों को इस प्रकार संबोधित मत करो। जो बोल दिया तुम मूर्ख हो, किंतु और ऐसे मत बोलो दूसरी बार। ये सब विष्णु भक्त हैं, वैष्णवगण हैं, इसलिए उनको इस प्रकार संबोधित मत करो। ये वादक, ये नर्तक, ये गायक, जैसे ये कोई साधारण नर्तक है या वादक या गायक है, ऐसा संबोधन मत करो। भगवंतं इमे विष्णु नित्यं वयं उपासमय। तो फिर उन लोगों ने बताया इस ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण मूर्ख था, जानता नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे थे। तो इसलिए ये जो उत्तम कोटि के भक्त थे, वैष्णव थे, जो दीन वत्सल थे, ये ब्राह्मण पर कृपा करने वाले थे, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग सब विष्णु भक्ता भगवंतं इमे विष्णु, हम लोग भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं। और भगवान विष्णु की उपासना का ये अंग है। हम लोग जो वाद्य बजा रहे हैं या गान कर रहे हैं, भगवान का नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं, ये सब भगवान की उपासना का अंग है, भक्ति का एक अंग है। जैसे नवधा भक्ति में भगवान श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदन। तो भगवान की कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, नाम संकीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, भगवान की सेवा करना, तो ये सब भक्ति के अंग है। इसलिए इन लोगों ने बताया कि भगवंतं इमे विष्णु नित्यं वयं उपासमय है, कि हम लोग नित्य भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। इस प्रकार आप जो बता रहे हैं कि हम लोग शांति भंग कर रहे हैं, ये शांति भंग नहीं है, ये भगवान की पूजा है। और हम भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। गुरु गृहीत दीक्षा का जथा मंत्रम जथे विधि। तो इन लोगों ने बताया ब्राह्मण को, हम लोग भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं और हम लोगों ने वैष्णव गुरु से दीक्षा ग्रहण की और गुरु ने हमें जिस प्रकार भगवान की पूजा करने के लिए बताया है, हम उन्हीं के आदेश के अनुसार ये भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु की उपासना गुरु के आदेश से होनी चाहिए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर करना चाहिए, अपने मनमाने ढंग से नहीं। यम शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक न स सिद्धि अवाप्नोति। तो जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से कार्य करता है, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता।
न शांति न सुख को प्राप्त कर सकता है। तो ये शास्त्र विधि और गुरु के द्वारा बताए हुए विधि का अनुसरण करना आवश्यक है, क्योंकि गुरु शास्त्र विधि का अनुसरण करने के लिए उपदेश देता है। तो हम लोगों ने दीक्षा ग्रहण की है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। कोई मनमाने ढंग से ऐसा नहीं कर रहे। तो ये कहने का अर्थ है कि अभी तक इस ब्राह्मण ने गुरु ग्रहण नहीं किया है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहा है, केवल देवी कामाक्षा का आदेश का पालन करते हुए मंत्र का जप कर रहा है। इसलिए उसको कोई ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में और गुरु के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं। ये तो उसका सौभाग्य था कि अब वो कुछ वैष्णवों से आकर मिला है। और जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। तो शास्त्रों में बार बार ये उपदेश दिया गया है कि साधु संग, जिससे कि व्यक्ति की सर्वसिद्धि होती है। तो इस ब्राह्मण का सौभाग्य है कि उसको अब साधु संग प्राप्त हो गया, वैष्णव का संग प्राप्त हो गया। यद्यपि उसको गुरु का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, भगवान का ज्ञान कुछ नहीं, किंतु साधु के संग के प्रभाव से उसमें कैसे परिवर्तन आया हम सुनेंगे आगे। तो ये वैष्णवगण कहते हैं, श्री नृसिंह तनु केचित रघुनाथं तथा परे। तो ये वैष्णवगण कह रहे हैं कि हम लोगों में से कोई भगवान नृसिंह देव की पूजा करता है और दूसरा कोई रघुनाथम, भगवान रघुनंदन, भगवान श्री राम की पूजा करता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जितने वैष्णव उपस्थित थे दशाश्वमेध घाट पर बिंदु माधव मंदिर के पास, इनके यद्यपि सभी विष्णु उपासक थे, किंतु इनके आराध्य स्वरूप अलग अलग थे। कोई भगवान नृसिंह स्वरूप की पूजा कर रहा था, कोई भगवान रामचंद्र की पूजा कर रहा था, एक गोपालं इत्येवं नाना रूपं द्विजोत्तम, और कोई गोपाल की पूजा करता था। तो इस प्रकार उन वैष्णवों ने कहा कि यहाँ पर हम लोग भगवान के अनेक स्वरूपों की पूजा करते हैं, अलग अलग स्वरूपों की। तो जब इस प्रकार ये उत्तम वैष्णवों ने कृपा करके बताया इस ब्राह्मण को, तो परीक्षित महाराज माता उत्तरा से कह रहे हैं कि ततो असु लज्जितो विप्र अपृच्छत संप्रशय मुदा। तो ये बात सुनकर ये ब्राह्मण लज्जित हो गया। ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, किंतु उसको इस सामान्य ज्ञान भी नहीं कि भगवान कौन है, भगवान के कितने स्वरूप हैं, उनकी पूजा कैसे होनी चाहिए, इसका कोई ज्ञान नहीं। इसलिए ब्राह्मण लज्जित हो गया और लज्जित होकर अपृच्छत सप्रशय मुदा। तो
अब जब लज्जित हो गया तो विनम्रता पूर्वक वो पूछने लगा इन वैष्णवों को। तो उसने पूछा कि कुतो वसति कीदृक् साकिं वार्तं दातुमीश्वर। तो उसने पूछा वैष्णवों को प्रसन्न होकर कि आप जो भगवान की कथा कह रहे हैं कि आप लोग सब भगवान के उपासक हैं, भगवान के अलग अलग स्वरूप के उपासक हैं, तो आप ये मुझे बताइए आपके ये भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं, और वे देखने में कैसे होते हैं, और उसके साथ साथ ये भगवान की पूजा करने पर वो क्या फल प्रदान करते हैं। क्योंकि ये जानना आवश्यक है, कोई किसकी पूजा करेगा तो उनके संबंध में जानना यह आवश्यक है कि पूजा करने से क्या लाभ मिलेगा। सभी लोग यही पूछते हैं ना, उनकी पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो ब्राह्मण ने भी वही पूछा कि ये भगवान कहाँ निवास करते हैं, देखने में कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, और उनकी पूजा करने से क्या प्राप्त होगा, क्या वो देंगे। वो पूछ रहा है कि वो क्या देंगे। तो वो वैष्णवगण बोलने लगे, सदा सर्वत्र बसति बहिष्ठान्तश्च प्रभु। तो उन्होंने कहा, वैष्णवों ने कहा कि वो जो प्रभु हैं, भगवान हैं, वो सर्वत्र निवास करते हैं। वो बाहर भी हैं और अंतर में भी, वो हर जगह निवास करते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान निवास नहीं करते। तो वो बाहर भी निवास करते हैं और हर प्राणी के अंतर में भी परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, और हर अणु परमाणु में भी निवास करते हैं। अर्थात भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं। कश्चिन न सदृशस्तेन कथनचित विदते क्वचित। और कोई भी व्यक्ति उनका समकक्ष नहीं हो सकता, ये वैष्णव लोग बता रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पूछा था कि वो भगवान कैसे हैं, तो भगवान का रूप ऐसा है कि कोई भी उनका समकक्ष नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को असमर्थ कहा गया है। असमर्थ का अर्थ होता है असम और ऊर्ध्व, अर्थात भगवान की समता कोई नहीं कर सकता। सौंदर्य में, धन में, भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य, किसी में भी कोई भगवान की समता नहीं कर सकता, या ऊर्ध्व नहीं हो सकता, उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। कोई भगवान से बढ़कर सुंदर नहीं हो सकता, या उनके समान भी सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को असमूर्ध कहा गया। तो ये कह रहे हैं कश्चिन न सदृशस्तेन कथनचित विद्यते क्वचित। तो कहीं भी कोई भगवान के समान नहीं हो सकता, न रूप में, गुण में, न ऐश्वर्य में, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, किसी में कोई भगवान का समकक्ष नहीं हो सकता, न उनसे बढ़कर हो सकता। ऐसे भगवान। और पुनः कहते हैं सर्वांतरात्मा जगदीश्वरेश्वर। तो भगवान सर्व अंतरात्मा,
सारे प्राणियों के अंतर में आत्मा स्वरूप है। ये केवल प्राणियों के अंतर की आत्मा या परमात्मा नहीं है, ये संसार के भी परमात्मा है। तो ये भगवान का स्वरूप है कि ये संसार के भी परमात्मा है और प्राणी की भी परमात्मा है, सर्वांतरात्मा, जगदीश्वरेश्वर। ये जगत के जो ईश्वर है, नियंत्रणकारी है, जैसे इंद्र, ब्रह्मा आदि, शिव आदि जितने नियामक अधिकारी देवतागण हैं, इनके भी ये ईश्वर है, परमेश्वर। ये ईश्वरों के भी ईश्वर परमेश्वर है, परम नियंत्रणकारी है। अर्थात ये देवता गणों के भी ईश्वर है भगवान। यह सच्चिदानंद घनो मनोरम, और ये भगवान अत्यंत सुंदर मनोरम है। मन को आनंद प्रदान करने वाले, जो इनका दर्शन करेगा एक बार, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। एक बार भगवान के स्वरूप का दर्शन करने पर मन इतना आनंदित हो जाएगा कि संसार की कोई वस्तु दर्शन करने पर इतना आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है कि भगवान को दर्शन करने पर इतना आनंद प्राप्त होता है और सांसारिक वस्तु का दर्शन करने पर आनंद प्राप्त नहीं होता है इतना? संसार में भी सुंदर पुरुष और स्त्री हैं, उनका दर्शन करने से आनंद प्राप्त होता है, किंतु भगवान का दर्शन करने पर सर्वाधिक आनंद प्राप्त होता है। जो एक बार भगवान का दर्शन करके आनंद को प्राप्त कर लेता है, फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु के रूप, सौंदर्य उसको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता। तो ये भगवान का स्वरूप ऐसा क्यों है? क्योंकि सच्चिदानंदमय घन, उनका जो स्वरूप है ये सत चित आनंदमय, ये सत चित आनंद का घन मूर्तिमंत स्वरूप है भगवान का जो रूप है। सत अर्थात नित्य, भगवान का रूप नित्य है, तो उनका रूप नित्य होने पर उनका सौंदर्य भी नित्य सौंदर्य होता है। हम लोगों का जो सौंदर्य ये अनित्य सौंदर्य, आज है कल नहीं रहे। और ये हमें जो सौंदर्य प्राप्त है तो भगवान के सौंदर्य का थोड़ा सा अंश मिला है, और ये अस्थाई सौंदर्य हमें प्राप्त हो, आज है कल नहीं रहे, क्योंकि हमारा शरीर अनित्य शरीर है। और भगवान का शरीर चिन्मय है, ज्ञानमय है, हमारा शरीर अज्ञानमय है। भगवान का शरीर आनंदमय है, हमारा शरीर निरानंदमय है। हमारा शरीर हमारे दुख का मूल कारण है। ये शरीर है इसलिए शरीर में रोग होता है, बीमारियां होती है। ये शरीर वृद्ध हो जाता है, वृद्धावस्था का कष्ट भोग करना पड़ता है। ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु यंत्रणा भोग करनी पड़ती है, जन्म यंत्रणा भोग करनी पड़ती है, इस शरीर के कारण। तो ये शरीर अनित्य शरीर है, भौतिक शरीर है, इसलिए ये कष्ट देने के लिए है। हम लोग सोचते हैं ये शरीर हमें सुख देने के लिए मिला है, ये हमारा भ्रम है। ये शरीर हमें सुख के लिए नहीं, दुख के लिए मिला है, दुख प्राप्त करने के लिए। ये तो हमारा मोह है कि हम सोच रहे हैं कि शरीर के माध्यम से हम सुख प्राप्त करेंगे, इंद्रिय भोग करेंगे।
किंतु हमारा इंद्रिय भोग ये थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद अनंत दुख आरंभ हो जाता है उसके पीछे। तो शरीर इसलिए दुखमय है और ये संसार भी दुखमय है। दुखालयम अशाश्वतम, ये अनित्य संसार और अनित्य शरीर। तो इस प्रकार सच्चिदानंद घनो मनोरमा, इसलिए भगवान का शरीर ये भौतिक शरीर नहीं है, ये सच्चिदानंदमय शरीर है, इसलिए वो आनंदमय है और उनका स्वरूप भी नित्य स्वरूप है, मनोरम स्वरूप है। उनका सौंदर्य कभी नष्ट होने वाला नहीं। इसलिए भगवान को कहा गया है कि नभ नभायमान, उनका सौंदर्य नभ नभायमान सौंदर्य, अर्थात नित्य नूतन सौंदर्य। हम जितनी बार भगवान का दर्शन करेंगे हमें लगेगा कि हम जैसे कोई नए व्यक्ति का दर्शन कर रहे हैं, हमने ऐसा सौंदर्य पहले नहीं देखा था। तो भगवान का सौंदर्य नित्य निरंतर उसमें वृद्धि होती है। हमारे सौंदर्य में हानि होती है, वृद्धि नहीं होती है। तो ये नवनवायमान सौंदर्य, इसलिए भगवान कभी वृद्ध नहीं होते। भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष तक लीलाएं की इस धरती पर, कभी वृद्ध नहीं हुए। 16 वर्ष के युवा जैसा हर समय प्रतीत होते थे। ये भगवान का नित्य सौंदर्य। तो कहते हैं विष्णु लोके प्रकट सदा वसेत, वैकुंठ लोके प्रकट सदा वसेत। और यद्यपि भगवान सर्वत्र निवास करते हैं, बाहर और अंतर में सर्वत्र निवास करते हैं, फिर भी उनका एक निवास स्थान भी है जहाँ वो नित्य निवास करते हैं। अर्थात एक साथ भगवान अपने वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और एक साथ सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में भी निवास करते हैं। जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो रूप है ये देश काल से आबद्ध है। हम एक स्थान पर बैठेंगे, कुछ स्थान ग्रहण करेंगे, कुछ आकाश का स्थान भी ग्रहण करेंगे और स्थल भाग का भी स्थान ग्रहण करेंगे। तो हम सीमित हो जाते हैं एक स्थान पर, और एक समय में हम अन्य स्थान पर नहीं हो सकते। इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान का रूप यदि होगा तो वो सर्वत्र कैसे विराजित होंगे। जैसे हमारा रूप है, हम सर्वत्र एक समय में नहीं रह सकते। हम इस कमरे में बलराम महल में बैठे हैं, इस समय हम मंदिर में नहीं हो सकते, केवल एक स्थान पर रह सकते, या तो मंदिर में नहीं तो बलराम महल में। किंतु भगवान एक साथ हर जगह स्थित हो सकते हैं, अपने धाम वैकुंठ में भी रह सकते हैं और एक साथ हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में भी स्थित हो सकते हैं, हर अणु परमाणु में भी स्थित हो सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जिसकी चिंता हम इस भौतिक बुद्धि के द्वारा कर नहीं सकते। तो मायावादी लोग, क्योंकि उनकी बुद्धि भी भौतिक बुद्धि है, तो भौतिक बुद्धि से वो भगवान को समझना चाह रहे हैं, तो उनकी बुद्धि के द्वारा ये समझ में उनको नहीं आ रही है
कि भगवान जब हम एक स्थान पर एक समय रह सकते हैं, अन्य स्थान पर नहीं हो सकते, तो भगवान का यदि रूप हो जाएगा तो भगवान एक समय सर्वत्र कैसे विराजित हो सकता है, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान की सर्वव्यापकता को प्रमाणित करने के लिए वो लोग कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। किंतु उनका ये मत त्रुटिपूर्ण मत है, क्योंकि उनकी बुद्धि भी असंपूर्ण है, वो संपूर्ण बुद्धि नहीं है। वो चिंता नहीं कर सकती, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति कि भगवान का रूप है और एक साथ वो वैकुंठ में रह सकते हैं, हर प्राणी के हृदय में भी निवास कर सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। तो कहते हैं वैकुंठ लोक के प्रकट सदा वसित, भगवान वैकुंठ लोक में सदा प्रकट रूप में निवास करते हैं। यह सेवकेभ्य संग अपि प्रयच्छति। तो ये ब्राह्मण ने पूछा था भगवान कहाँ रहते हैं और उनकी पूजा करने से क्या मिलेगा, क्या देंगे वो। तो ये वैष्णवगण कह रहे हैं भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, उसके साथ सर्वत्र निवास करते हैं, और जो उनकी पूजा करेगा, उनका भक्त बनेगा, भगवान उसको तो सब कुछ दे सकते हैं। किंग अलभ्य भगवती प्रसन्न श्री निकेतने। जो व्यक्ति श्री निकेतन, श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का निवास स्थान, भगवान का वक्षस्थल, तो जिन भगवान के वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी देवी निवास करते हैं, इसलिए भगवान श्री निकेतन है। और लक्ष्मी देवी की पूजा सारा संसार करता है धन प्राप्ति के लिए, और वही लक्ष्मी देवी भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती है। इसलिए जिस पर श्री निकेतन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उसको संसार में उसके लिए क्या अलभ्य रह जाएगा, अर्थात वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्राप्त नहीं हो सकता। किंग अलभ्य भगवती प्रसन्न श्री निकेतन। तो यहाँ पर इसलिए ये वैष्णवगण कह रहे हैं कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं उनकी पूजा करने पर, और यहाँ तक कि भगवान अपने को दे देते हैं अपने भक्तों को। ये भगवान की बहुत बड़ी महानता है, जो अपने को दे देते हैं अपने भक्तों को। अर्थात भक्त जो चाहे भगवान के साथ वो कर सकता है। ऐसा भगवान कहाँ मिलेंगे, किसको प्राप्त होंगे जो अपने को दे सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त आमा के बांधी आछे हृदय भीतर। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे बांध करके रखा है। कहाँ रखा है? ना अपने हृदय में रखा है, हृदय रूपी जो जेल है वहाँ बंदी करके रखा है मुझे। मैं निकल नहीं सकता भक्त के हृदय से। तो सेवकेभ्य संग अपि प्रयच्छति। तो इसलिए वैष्णवगण कह रहे हैं कि भगवान अपने सेवकों को स्वयं अपने को प्रदान कर देते हैं। इतने उदार हैं प्रभु। उनकी सेवा भक्ति करने मात्र से भगवान अपने को प्रदान कर देते हैं, भक्त को प्रदान कर देते हैं। तो जब श्रुति स्मृति स्तूयमान केनास्य महिमा उच्चताम, और ये वैष्णव कह रहे हैं कि भगवान की जो महिमाएं हैं हम उनका कितना वर्णन करें।
भगवान की महिमा अनंत है। भगवान जिस प्रकार अनंत है, उनकी महिमाएं भी अनंत महिमा है। उनकी कथा अनंत है। और सारी श्रुति और स्मृति में भगवान की महिमाओं का भूरी भूरी वर्णन है। तदत्र वाच्यमानानि पुराणानि मुहुस्सु। इसलिए हे ब्राह्मण, ये श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथों में भगवान की महिमाओं का अनंत वर्णन है। इसलिए आप जब तक यहाँ प्रयाग में हैं, दशाश्वमेध घाट पर, तो आप पुराणों से भगवान की महिमाओं के संबंध में श्रवण कीजिए। ये उपयुक्त स्थान है प्रयाग। ये तीर्थराज हैं और इस तीर्थ में भगवान की पूजा करना और भगवान की महिमा का श्रवण करना, ये परम आवश्यक है। ये स्थान अति उत्तम है इसके लिए। तो पुनः कहते हैं कि माधव नमः। तो ये ब्राह्मण को ये भक्तगण कुछ उपदेश दे रहे हैं कि आप यहाँ बैठ करके ये पुराणों का श्रवण कीजिए, भगवान की महिमाओं के बारे में। तब आप जानेंगे भगवान कौन है। और उसके साथ साथ माधवं नमः। और ये जो बिंदु माधव है, दशाश्वमेध घाट पर जो बिंदु माधव का मंदिर है, तो बिंदु माधव विराजमान है, उनको प्रतिदिन उनको प्रणाम करो। हर समय उनका दर्शन मात्र से मस्तक अवनत करके उनको प्रणाम करो। माधवं नमः चालोक्य प्रतिरूपम। और भगवान का ये जो रूप है, श्री मूर्ति, उनका प्रतिदिन अवलोकन करो, दर्शन करो। तो भक्ति की विधि से बता रहे हैं ये वैष्णव। ये भक्त संग से यही लाभ होता है। तो कह रहे हैं कि शास्त्र का श्रवण करो, जिसमें भगवान के संबंध में, भगवान के रूप गुण लीला के संबंध में हम जान सकेंगे। और भगवान को प्रणाम करना है और प्रतिदिन दर्शन करना है। ये आवश्यक है। भक्ति की वृद्धि के लिए भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये परम आवश्यक है। तो ये वैष्णवगण कह रहे हैं कि इस प्रकार आप यदि ततो अचिराद इदं सर्वं परं च ज्ञास्यसि स्वयं। तो इस प्रकार आप भगवान के संबंध में श्रवण करते रहेंगे, प्रतिदिन उनका दर्शन करते रहेंगे, उनको प्रणाम करते रहेंगे, तो धीरे धीरे अचिराद, अति शीघ्र क्या होगा? सर्वं परं च ज्ञास्यसि स्वयं। तुम अपने आप सब कुछ जान जाओगे भगवान के संबंध में, अर्थात तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि भगवान ये ज्ञान प्रदान करते हैं हृदय में बैठ करके। ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। मैं बुद्धि देता हूँ, भगवान कहते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक। जो सतत नित्य युक्त होकर प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूँ कैसे वो मेरे पास आ सके। तो ये दिव्य ज्ञान है, हृदय प्रकाशित है।
ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। केवल शास्त्र पढ़कर कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो ये वैष्णवगण बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए प्रतिदिन यहाँ प्रयाग में, तो धीरे धीरे अति शीघ्र आप भगवान के संबंध में सारे ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। तत अब परीक्षित महाराज कह रहे हैं, तो तथा श्री माधवं वीक्ष नमस्तस्मिन् व्यचष्टस सारूप्यं संजपे चिन्त्यमान देवस्य किंचन। तो इस प्रकार वैष्णव से उपदेश को प्राप्त होकर ये ब्राह्मण तो प्रतिदिन भगवान बिंदु माधव का दर्शन करने लगा और उसके साथ भगवान को नमस्कार करने लगा। भगवान का दर्शन, भगवान के स्वरूप का दर्शन और उनको नमस्कार करने लगा। और उसके साथ साथ वो अपने मंत्र जप को नहीं भूला। ये जो कर रहा है जी, ब्राह्मणों ने, वैष्णवों ने बताया उसको कर रहा है। और फिर भी ब्राह्मण अपने कामाक्षा देवी का दिया हुआ जो दशाक्षर गोपाल मंत्र उसको भी जप कर रहा है, उसको नहीं भूला। और गोपाल देव का मंत्र जप के समय वो चिंतन करता है अपने गोपाल का। तत्र किंचित पुराणं स शृणोति सह वैष्णवै तै अर्चमाना विविधा विष्णु मूर्ति च पश्यति। और ये ब्राह्मण वहाँ कुछ दिन रहकर अश्वत्थमेध घाट पर इन वैष्णवों के साथ ये पुराण श्रवण करने लगा और वो देखने लगा कि वैष्णवगण कैसे अपने अपने आराध्य देव अर्चा मूर्तियों का पूजन कर रहे हैं। तो ये अलग अलग अपने आराध्य मूर्तियों का पूजन करते थे वैष्णवगण। तथापि प्रत्यभिज्ञेयं तस्य न स्यात् अचेतसः मद्देव जगत ईशोयं माधवोऽपि सतं प्रभु। किंतु ये सब करने के उपरांत भी इस ब्राह्मण को भगवान के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि वैष्णव का उपदेश वो पालन कर रहा था, फिर भी उसको भगवान के संबंध में उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और उस प्रकार मूर्ख बना रहा और सोचने लगा कि ये जो बिंदु माधव हैं जिनका वो दर्शन प्रतिदिन कर रहा था, तो ये सब जो वैष्णवगण हैं, मुनि ऋषिगण हैं, इनके ईश्वर हैं। किंतु मेरा जो ईश्वर है, मेरा जो आराध्य देव है, ये जगदीश्वर मेरा आराध्य देव नहीं है। ये जो बिंदु माधव जिनको ये भक्तगण भगवान कह रहे थे, ईश्वर कह रहे थे और उनकी पूजा कर रहे थे, उनको नमन कर रहे थे, तो इस ब्राह्मण को ज्ञान नहीं होने के कारण ये सोचने लगा कि ये जो
बिंदु माधव जो भगवान है ये इनके ईश्वर हैं, ये मेरा ईश्वर नहीं है। अर्थात मेरा ईश्वर कोई अलग है, मेरा आराध्य कुछ अलग है। ऐसा क्यों सोचा? इसलिए सोचा कि उन्होंने देखा कि जो बिंदु माधव की मूर्ति ये चतुर्भुज मूर्ति है और भगवान चतुर्भुज में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। विशेषतः भगवान के इन आयुधों के अनुसार भगवान का नाम अलग अलग होता है। ये श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। तो जो माधव विग्रह हैं उनके आयुधों का क्रम इस प्रकार है कि 4 भुजाएं हैं, तो दाहिने भुजा जो नीचे की ओर है उसमें वो गदा धारण करते हैं और उसके ऊपर दाहिने ओर जो ऊपर हाथ है उसमें शंख है, गदा शंख, और यहाँ बाम हाथ में जो ऊपर वाला है चक्र है और नीचे वाले में कमल है, पद्म। तो इस प्रकार जो विग्रह धारण करते हैं उनको माधव कहा जाता है। तो आयुधों के अनुसार, आयुधों के क्रम के अनुसार इन विग्रहों का नामकरण होता है, अलग अलग नाम होता है। तो ये ब्राह्मण ये सोचने लगा कि ये तो चतुर्भुजधारी है, 4 भुज वाले हैं, तो ये कुछ अलग है, ये इनके भगवान हैं इन वैष्णवों के, किंतु मेरा आराध्य कोई अलग है। तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो भगवान, मेरा जो आराध्य हैं वो ऐसा क्यों दिखेंगे? वो तो माधव गोपाल विग्रह हैं और गोपाल विग्रह चतुर्भुज मूर्ति नहीं होते। गोपाल विग्रह द्विभुज है, 2 हाथ वाले हैं। तो ये उन्हीं गोपालों को दर्शन करता था स्वप्न में और ध्यान में, ये ब्राह्मण। तो इसलिए उसने सोचा कि मेरा जो आराध्य देव गोपाल हैं ये इनसे कुछ माधव से अलग है। ये 4 भुज वाले हैं और मेरा गोपाल तो 2 भुज वाले हैं। और मेरा जो गोपाल है ये तो जो वैष्णवगण ये कई तरह के स्वरूपों की पूजा करते हैं। कोई आधा नर आधा सिंह की पूजा करता है, नरसिंह भगवान की। कोई वामन देव की पूजा करता है, कोई कुर्मशिला की पूजा करता है, कोई मत्स्य अवतार की पूजा करता है, कोई बराह अवतार की पूजा करता है। सब अलग अलग स्वरूप है। तो इसकी समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे भगवान हो सकते हैं। इसलिए उसने सोचा कि इनके आराध्य ये सब हो सकते हैं, रघुपति आदि ये सब इनके आराध्य हो सकते हैं, किंतु मेरा जो गोपाल है वो तो अलग है इनसे। तो फिर अपने गोपाल के बारे में वो क्या सोच रहा था? तो वो सोच रहा था कि इनमें से जो गोपाल उपासक हैं, किंतु वो गोपाल उपासक वस्तुतः नारायण के उपासक हैं। तो उसने सोचा कि इनका जो गोपाल और मेरे गोपाल में थोड़ा सा सामंजस्य है, थोड़ा लगता है एक जैसा, किंतु फिर भी
हम ये तो कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा गोपाल ये इनके परम पुरुष भगवान होगा, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। तो उसने सोचा कि हमारा जो गोपाल है, गोपार्व वर्गई सखीवीर बने सगा, तो उसने सोचा कि हमारा जो गोपाल है ये तो गोप गणों के साथ, गोपाल बालकों के साथ वन में जाते हैं और वन में जाकर क्या करते हैं, गोचारण करते हैं। तो हमारे गोपाल बालकों से घिरे हुए वन में जाते हैं और गोचारण करते हैं, बंसी मुख हो, और ये सदा सर्वदा अपने मुख में बंसी धारण करते रहते हैं हमारे गोपाल। रक्षति वन्यभूषण, और शरीर में ये वन्यभूषण धारण करते हैं। वन से जो सामग्रियां प्राप्त होती हैं उसी को शरीर में आभूषण के रूप में धारण करते हैं। जैसे वन के फूलों से वो माला धारण करते हैं, जैसे कदम फूल की माला धारण करते हैं, या फूलों के कुंडल धारण करते हैं, और कुछ रक्त वर्ण के जो धातु होते हैं वन में उपलब्ध होते हैं पर्वत में, वो रक्त वर्ण के धातु से वो तिलक करते हैं अपने मस्तक पर, और उनके मस्तक में वो मोर पंख और कुछ फूलों के स्तबक या गुच्छा धारण करते हैं, फूल पत्तियों के गुच्छा धारण करते हैं। तो इस प्रकार वो बनमाली वेश में रहते हैं, हमारे गोपाल बनमाली वेश में रहते हैं। तो इस प्रकार गोपांगना वर्ग विलास लंपट, और हमारे गोपाल ये गोपियों के साथ विहार करना उनको बहुत अच्छा लगता है। धर्मं सतंग लंघति इतरो यथा, और हमारा गोपाल साधारण व्यक्ति की तरह ये धर्म का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि पराय स्त्रियों के साथ विहार करते हैं तो ये धर्म का उल्लंघन हुआ। तो हमारे गोपाल तो ऐसा करते हैं, तो ये इनके भगवान जैसा नहीं है हमारे गोपाल। तो इस प्रकार सोचकर दिव्या प्रभावात आनंदम अस्सापि आराधने लभे तत्न जय कदापि एनं एतन मंत्र जपं न। इस प्रकार सोचकर उसने क्या किया कि देवी के द्वारा जो मंत्र दिया गया था, गोपाल मंत्र, उसने सोचा कि उसी गोपाल मंत्र में ही हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस गोपाल मंत्र का त्याग नहीं करेंगे। यह सोचकर उस मंत्र जप वो करने लगा, जो ये वैष्णवगण बता रहे थे उसको भी करने लगा, और उसके साथ साथ वो मंत्र जप करने लगा। तो इस प्रकार एवं स पूर्ववत मंत्र तं जपन निर्जने निजम देवं साक्षात इवेक्षेत सतंग संग प्रभाव। तो निर्जन में जब इस प्रकार वो मंत्र जप करने लगा तो उस सतंग संग प्रभावता, तो इस वैष्णवों के संग के प्रभाव से वो भगवान का दर्शन करने लगा।
तो आज हमारा समय हो चुका है, हम फिर आगे कल बताएंगे आगे क्या हुआ इस ब्राह्मण की स्थिति। हरे कृष्ण। जय श्री श्री बृहद भागवतामृत की जय। जय श्री श्री गौर निताई की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।